देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। बड़ी खबर आ चुकी है। केरल में 50,000 शिक्षकों की नौकरियों पर खतरा। सुप्रीम कोर्ट के टेट फैसले को चुनौती। केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए केरल शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी KTET अनिवार्य कर दी गई है। राज्य के सामान्य शिक्षा एवं श्रम मंत्री ने कहा कि याचिका में राज्य के शिक्षा क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं और शिक्षकों के समक्ष पेश आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का हवाला देते हुए फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया गया है। यदि यह फैसला लागू होता है तो इससे राज्य में लगभग 50,000 शिक्षकों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं और यह भी कहा कि वर्षों से सेवा कर रहे शिक्षकों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। KTET की शुरुआत से पहले भी केरल में साक्षरता और शैक्षिक मानकों में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया था, इसलिए यह दावा कि पात्रता परीक्षा के बिना शिक्षक अयोग्य हैं राज्य के संदर्भ में सही नहीं है। याचिका में कई अहम मांगे। 2012 में KTET की शुरुआत से पहले सेवा में शामिल हुए शिक्षकों को यह योग्यता हासिल करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए सरकार ने अनुरोध किया है कि 31 मार्च 2012 से पहले सेवा में आए शिक्षकों को KTET की आवश्यकता से छूट दी जाए और उन्हें सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए। पुनर्विचार याचिका में नेट, SET और PhD जैसी उच्च योग्यता रखने वाले शिक्षकों के लिए KTET से स्थायी छूट का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही यह आग्रह भी किया गया है कि यह परीक्षा पहले से ही सेवा में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति में बाधा नहीं बननी चाहिए। तो एक और पुनर्विचार याचिका का निष्कर्ष आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। इससे पूर्व में कई पुनर्विचार याचिकाएं जो फाइल की गई हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम लगातार बात करते आए हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश की जो पुनर्विचार याचिका है, जो डिफेक्ट्स थे उनको क्लियर कर दिया गया है, जैसा कि हमने कल के वीडियो में विस्तृत जानकारी आपके लिए शेयर की। साथ ही एक और मैटर की सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में हमने बात की, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके मुद्दे से रिलेटेड हैं उनके बारे में हम लगातार निष्कर्ष आप तक शेयर कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश की वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक सबसे पहले शेयर की जा रही है। अब बात कर ली जाए, एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आई है, क्या उसका निष्कर्ष है, आइए जानते हैं। रिटायरमेंट के करीब वालों को राहत, लेकिन 60,000 शिक्षकों की धड़कनें तेज। 24 महीने का अल्टीमेटम, बिना रिट अब सेवा पर लग सकता है ब्रेक। यहाँ पर देखेंगे बड़ी खबर है कि शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रदेश के करीब 60,000 ग्रेड 3 शिक्षकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2010 में टेट लागू होने से पहले हुई थी। अदालत के आदेश के अनुसार अब उन्हें 2 वर्ष की समय सीमा में टेट उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनकी सेवा पर संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में यह फैसला वर्षों से सेवाएं दे रहे उन शिक्षकों के लिए नौकरी पर मंडराते खतरे के रूप में देखा जा सकता है। मामले को लेकर शिक्षक संगठनों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और आंदोलन की रणनीति तेज कर दी है। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में L1 व L2 के करीब 2,30,000 शिक्षक नियुक्त हैं। इनमें से करीब 1,70,000 शिक्षक जो 2011 के बाद रीट के आधार पर भर्ती हुए, लेकिन करीब 60,000 शिक्षक 2010 से पहले के नियुक्त हैं। 2 साल में रीट नहीं करने पर अब इन्हें नौकरी पर खतरा दिख रहा है। साथ ही अगर बात कर ले, और भी विशेष कंक्लूजन स्पष्ट किया गया है। खबरें राजस्थान से है, जैसा कि देख सकते हैं। ये कहता है आदेश, सितंबर महीने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी नए शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। वर्तमान सेवारत शिक्षकों को भी सेवा जारी रखने व पदोन्नति के लिए 2 साल में टेट पास करना अनिवार्य होगा। सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय वाले शिक्षकों को भी जरूरी इससे छूट रहेगी। अब बात कर लीजिए, राजस्थान में रीट से ये हुई हैं भर्तियों को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। वर्ष 2012 में 39,000,
और इसी तरीके से वर्ष 2013 में 20,000 और वर्ष 2015 में 15,000, 2018 में 54,000, वर्ष 2022 में 15,000 और वर्ष 2023 में 48,000 पदों की भर्तियों को लेकर के कंप्लीट निष्कर्ष दिया गया है। शिक्षकों में इसलिए आक्रोश, सेवारत शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य करने के फैसले से शिक्षकों में आशंका के साथ साथ आक्रोश भी बढ़ गया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार की कमजोर पैरवी के कारण ही सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा। उनका तर्क है कि किसी भी कानून या नियम को लागू करने की तिथि के बाद से ही प्रभावी माना जाता है, लेकिन इस आदेश के चलते टेट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक भी इसके दायरे में आ गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि 20 से 30 वर्ष पहले पढ़ाई छोड़ चुके अनुभवी शिक्षकों से अब दोबारा परीक्षा की तैयारी कर टेट पास करने की अपेक्षा करना व्यवहारिक नहीं है। 15 साल पहले लागू हुई टेट 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 23 अगस्त 2010 को देश भर में अनिवार्य की गई। इसके बाद 2011 में पहली बार सीटेट आयोजित हुई थी। इसके बाद राज्यों ने अपने अपने स्तर पर इसे लागू किया। राजस्थान में ये टेट रीट के नाम से 2011 में लागू हुआ। इसके बाद हुई ग्रेड 3 शिक्षकों की भर्तियां इसी आधार पर हुई। अब पढ़ाई कर टेट पास करना अव्यवहारिक। सेवारत शिक्षकों के लिए अब पढ़ाई कर टेट पास करना अव्यवहारिक है। उनके लिए टेट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर देश के 14 शिक्षक संगठनों ने अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है। 5 फरवरी को देश भर के शिक्षक दिल्ली में संसद कूच करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। एसटीएफआई की ओर से कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई। तो देख सकते हैं प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ की ओर से यह महत्वपूर्ण जो है वक्तव्य स्पष्ट हो रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपके टेट मामले से रिलेटेड थी और प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई। उनका निष्कर्ष हमने शेयर किया है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रदेश नहीं पूरे देश में प्रभाव देखने को मिल रहा है, स्पेशली उन चयनित शिक्षक साथियों के लिए जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। अब जो ये विभिन्न पुनर्विचार याचिकाओं का निष्कर्ष महत्वपूर्ण रहेगा, साथ ही वर्तमान में सभी जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका जल्द सकारात्मक परिणाम आए, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ इस वीडियो को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इन महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके मामले से रिलेटेड आपके लिए शेयर किया जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।